नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां भारतीय उपमहाद्वीप में कला को ईश्वर की रचना माना जाता है। इसलिए कोई भी कला एक दूसरे पर श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि शिवजी को संगीत और नृत्य का उद्गम माना जाता है, तो विष्णु जी को मूर्तिकला और चित्रकला का, ठीक इसी तरह रुद्र विश्वकर्मन को, ठीक इसी तरह रुद्र विश्वकर्मन से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन और मध्यकालीन कला सामाजिक और धार्मिक संदर्भ के अंतर्गत उत्पन्न हुई है। तो आइए मैं मूर्तिकला पर एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो पेशे से सिविल इंजीनियर है, लेकिन अपने पिताश्री स्वर्गीय प्रभाकर पोडल्लीवार से उन्होंने इस कला को सीखा है। गुज़िश्ता 20 वर्षों से मूर्तिकला में अपने जौहर दिखाते आ रहे सतीश पोडल्लीवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो आइए अब उन्हीं से आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं कि आखिर वे एक पेशेवर इंजीनियर होने के अलावा इस कला में कैसे प्रवेश किए। तो स्वागत है आपका लोकमंच तलाई में। आप ये कितने दिनों से इस कला को अपनाए हुए हैं, जो मूर्ति कला को, और यानी इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? बस ये एक इंटरेस्ट वाला वर्क है, और दूसरी बात इसको अभी करते करते 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। करीबन 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बोले तो मूर्ति कला में, कला क्षेत्र में एक इंटरेस्ट था, उस वजह से ये काम चालू किया हूँ। अच्छा, तो आपको यानी कैसा लगता है, जैसे आप यानी जैसा श्री की मूर्ति बनाते हो, तुम्हारा शारदा जी की मूर्ति बनाते हो, दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हो, आपको कैसा क्या आनंद महसूस होता है, कैसा क्या लगता है? बहुत ही आनंद महसूस होता है। जब तक कि मूर्ति में ओरिजिनल भाव जब तक आता नहीं मूर्ति का, तब तक वो मूर्ति को हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं मानते। जब मूर्ति में ओरिजिनल भाव आ जाता है, जो भाव आता है वो काफ़ी सुंदर लगता है। और इसी के साथ साथ अगर जो ग्राहक होता है मूर्ति लेने वाला, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो बहुत ही मज़ा आता है। यानी इसमें हमारी तो भावना जुड़ी होती है, लेकिन भक्तों की सबसे ज़्यादा होती है। जिस तरह से वो मूर्तियाँ लाते हैं, जो फ़ोटोज़ लाते हैं या फिर जो भी कॉपीज़ है उनके पास में, हम उनको उन्हीं के हिसाब से एडजस्ट करके बनाते हैं, जो उनके भाव मूर्तियों के परफेक्ट मैच हो जाते हैं, तो काफ़ी वो भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मूर्ति बनाने के पीछे कुछ अपनी श्रद्धा है कि यानी सिर्फ पैसा कमाना है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैसे का यहाँ पे कोई विषय नहीं आता। एक्चुअल जब कोई भी भक्तगण मूर्तियों का ऑर्डर देता है तो अपने दिल से ऑर्डर देता है, क्योंकि वो गणपति का यानी एक त्यौहार बोले तो कोई नॉर्मल बजट त्यौहार नहीं है, ये हेवी बजट त्यौहार है। बट सबकी अपनी चॉइस और अपने अपने हिसाब से बड़ा छोटा उस हिसाब से करते हैं, लेकिन जो भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, जब तक कि वो मूर्ति में ना आए मूर्ति कंप्लीट नहीं लगती। अच्छा, ये बताइए कि एक मूर्त को पूर्ण रूप देने के लिए आपको ऐसे कितना टाइम समय लगता है, कितना दिन लग जाता है? एक मूर्ति को प्रॉपर रेडी करने के लिए कम से कम 6 से 7 दिन जाता है। उसी में वो कम्प्लीटली प्रॉपर पूरी तरह से रेडी होती है। एनाटॉमी से लेके सभी चीज़ों का, विषय का सही तरह से रूपांतर देखना पड़ता है, उसके बाद में ही मूर्ति कंप्लीट होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये साधारण मिट्टी से बनाई जाती है कि मिट्टी में भी कुछ और केमिकल्स वगैरह कुछ इसमें मिलावट होती है, कुछ मिश्रण होता है? गणेश मूर्ति जहाँ तक तो मुंबई में पेपर क्ले, नेचुरल के साड़ू माती और पीओपी, बट पीओपी से प्रदूषण की हानि होती है, इस वजह से पीओपी की मूर्तियाँ तो हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करते। हमारे इस बार हम मिट्टी की और पेपर क्ले दोनों की ही मूर्तियाँ बना रहे हैं। पेपर क्ले इसलिए बना रहे कि पेपर की मूर्तियाँ वेट में लाइट वेट होती है, हल्की होती है,
तकलीफ नहीं है, इसको घर में भी विसर्जन कर सकते हो, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, ताकि जैसा पीओपी की मूर्ति से जो प्रदूषण वगैरह होता है ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती। चलो ये देखिए, पिछले साल से जो कोरोना काल है उसकी वजह से इस पे कुछ असर पड़ा है, इसका विपरीत असर पड़ा है इस पे? बहुत ज़्यादा। जो पहले जैसा गणेश उत्सव था, अभी वो गणेश उत्सव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी गणेश उत्सव में इतना धूम नहीं था और इस बार भी वही हाल है। और साथों साथ में प्रशासन ने जो पीओपी मूर्तियों को बंदी किए थे, और अभी मार्केट में सरसली पीओपी बिक रही है। हर जगह पे पीओपी की मूर्तियाँ हैं और इसके ऊपर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं। इस वजह से जो जन्मजात मूर्तिकार हैं, उनका तो पूरी तरह से मरण है। आपका पर्सनल व्यू क्या है, जो पीओपी की जो मूर्ति जो बेचा जाते हैं उन पे किस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए? जैसा प्रशासन ने कहा था कि उन मूर्तियों को जब्त किया जाए या फिर उनके ऊपर फाइन लगाया जाए, यहाँ पे सिर्फ प्रशासन इंटीमेशन दे रही है कि आप मत बेचो। इंटीमेशन पहले दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, पुलिस कार्रवाई होंगी, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होगा। प्रशासन की बात जाने के बाद में फिर वापस दुकानें वैसी सज जा रही है जिस तरह से, और इतना बेधड़क बिक रहा है कि जिसमें कोई हद नहीं है। जिस तरह से महापौर साहब अपने दयाशंकर तिवारी जी ने बोला था कि इस साल मैं पीओपी की मूर्तियों को बिकने नहीं दूंगा, बट उनके वादे पे वो कायम नहीं है, अभी तक तो नहीं लग रहा। क्योंकि जिस तरह से मार्केट में जो मूर्तियाँ सजी है वो टोटल मूर्तियाँ पीओपी की हैं। यहाँ साड़ी मोटी बता करके लोग पीओपी की मूर्तियाँ बिंदास बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि साल में आप ऐसी कितनी मूर्त बना लेते हो, है ना? कितने कारीगर हैं आपके पास, कितनी मूर्त बना लेते हो? यहाँ कारीगर तो कोई नहीं है, बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ, बट फिर भी करीबन साल भर में 300 मूर्ति मेरे पास होती है। स्पेशली सभी मूर्तियाँ ऑर्डर की ही होती है, नॉन ऑर्डर की मूर्तियाँ थोड़ी कम होती है। अच्छा ये बताइए, क्या ने आप मुझे ये बताइए कि नागपुर शहर में ऐसे कितने कलाकार हैं, कितने मूर्तिकार होंगे आपके जैसे और भी बनाने वाले? नागपुर शहर में तो बहुत मूर्तिकार हैं। मैं एक बेसिक आंकड़ा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी कम से कम 3-4 हज़ार के आसपास तो हो गई करीबन है, इतने लोग तो है। ये अंदाज़न हम इस पे से लगा सकते हैं कि 3-4 हज़ार, जैसे आपने बोले कि मूर्तिकार हैं, तो ऐसी कितनी मूर्त बन जाती होगी नागपुर शहर में? नियर अबाउट इट नागपुर शहर में 3 से 4 लाख मूर्ति के ऊपर बनता है कम से कम। और प्लस नागपुर से बाहर से यानी अमरावती से जो मूर्ति आती है, ऐसा मिला करके कुछ नागपुर में 10 लाख मूर्तियों के आसपास का टोटल ये लगता है, मूर्तियाँ लगती है नागपुर शहर में सिर्फ। तो यहाँ नागपुर में तो कम से कम 4-5 लाख के आसपास तो मूर्तियाँ बनती है, बाकी तो एक्सपोर्ट हो रही है बाहर से। यानी यहाँ नागपुर की विदेशों में भी जाती है कि मूर्ति? विदेशों में भी जाती है, जिसकी जैसा यानी हमारे ऐसे भी यहाँ पंजाब हरियाणा तक मूर्तियाँ गई है, विदेशों में भी जाती है। जिसकी जैसा चॉइस होता है जिस हिसाब से, वो तो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी जैसी भावना है उस हिसाब से जिनको चाहिए। जो अगर किसी का एक पेंटर या फिर मूर्तिकार फिक्स होता है, तो जैसा अगर यहाँ से बाहर जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि भैया मैं यहाँ से लूँ, तो ऐसे लोग लेके जाते हैं। हमारे ऐसे भी कई मूर्तियाँ गई है यहाँ से बाहर। अरे जैसा अभी कोरोना काल चल रहा है, तो विघ्नहर्ता के जो भक्तगण हैं उनमें कुछ यानी उत्साह वैसे ही आपको कैसा दिखाई दे रहा है पिछले साल की तुलना में, आपकी इस साल में ऐसे कुछ? पहले थोड़ा सा लगा कि इस साल उत्साह नहीं है, करीबन जून जुलाई के आसपास, लेकिन जैसा ही अगस्त महीना चालू हुआ, अगस्त में जो भक्तगणों का जो उत्साह दिखा वो काफ़ी देखने लायक है। यानी अब लग रहा है कि कोरोना होने के बावजूद भी बापा का आगमन काफ़ी धूमधाम से ही होगा। बस प्रशासन ने जो बंदी दी है उसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन आगमन काफ़ी बेस्ट होने वाला है इस बार। अब देखिए, यानी श्री के यानी विराजमान, घर घर विराजमान होने की तिथि अनकरीब आती जा रही है, ऐसे भक्तगणों में भी उत्साह देखा तो जा रहा है। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे कोरोना काल में भक्तों? मैसेज बस सबसे पहले तो कोरोना काल जो लास्ट टाइम था वो तो सिर्फ उतना कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन इस बार जो कोरोना के इसमें चला वो बहुत डेंजरस था। काफ़ी लोगों की ये इसमें जान से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन अब कम से कम इस बार हम यही कहना चाहेंगे कि बापा से कि ये जो इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये थे मेरे साथ सतीश पोडल्लीवार जी, एक मूर्तिकार है जो पिछले 20 वर्षों से श्री की मूर्ति गढ़ रहे हैं, और भी यानी शारदा देवी हो गया या माँ भवानी हो गया, इनकी मूर्ति को मूर्त रूप देते हैं, मूर्ति बनाते हैं। और इन्होंने ये कला जो है अपने पिताश्री स्वर्गीय प्रभाकर पोडल्लीवार जी से सीखी है। और इनका ये कहना है कि यानी चाहे कोरोना काल हो या कुछ भी हो, भक्तजनों का जो उत्साह जो है अपने आराध्य के प्रति, वो कम नहीं आका जा सकता है। और इस वर्ष भी
यानी का भक्तजनों में काफ़ी उत्साह है और उनका ये आश्वस्त इसके प्रति कि यानी घरों घर फिर से जैसा पूर्व में श्री विराजमान होते आए हैं वैसा ही विराजमान श्री होंगे और उससे भी ज़्यादा उत्साह से होंगे। इस उद्देश्य को लेकर कि जो कोरोना काल है श्री विघ्नहर्ता वो दुख भक्तों के दूर करेंगे। तो मैं अपने कैमरेमैन के साथ अब विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।